हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रुप स्टडी। आज हम वॉर सीरीज को स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम वर्ल्ड वॉर 1 को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम वर्ल्ड वॉर 2 एंड कोल्ड वॉर से कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स बिगिन। वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 तक रही। ये अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के दरमियान थी। अलाइड पावर्स में आपने FBR को याद रखना है और सेंट्रल पावर में GHI। ये इनके ट्रिपल अलाइज भी थे और इसी के थ्रू आपने दोनों को याद रखना है। अलाइड पावर्स में फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया था, जबकि सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, हंगरी और इटली शामिल थे। एंड मोस्ट ऑफ द वॉर इवेंट टुक प्लेस इन यूरोप एट वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट्स। अब वॉर कुछ इस तरह से स्टार्ट हुई कि जब ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस फ्रांस फर्डिनेंड को कत्ल कर दिया गया बुसिनिया में बाय द टेररिस्ट हु बिलोंग टू सर्बिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने रिवेंज में सर्बिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी। सर्बिया अपने दोस्त मुल्क रशिया के पास मदद के लिए चला गया। इसी तरह से हंगरी अपने दोस्त मुल्क जर्मनी के पास चला गया। अब जो हमने पीछे पढ़ा था FBR, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया था, इन तीनों का एक ट्रिपल अलायंस था। मतलब कि अगर रशिया को कुछ होगा तो ये तीनों इकट्ठे होंगे, यानी कि फ्रांस और ब्रिटेन रशिया की मदद करेंगे। इसी तरह से अगर ब्रिटेन को कुछ होगा तो फ्रांस और रशिया इसके साथ होंगे। तो इन तीनों का एक ट्रिपल अलायंस था। इसी तरह से जर्मनी का भी एक ट्रिपल अलायंस था जो GHI था। मतलब जर्मनी, हंगरी एंड इटली, इन तीनों का एक ट्रिपल अलायंस था। तो अब अगर जर्मनी रशिया के ऊपर अटैक करेगा तो FBR के तहत फ्रांस और ब्रिटेन भी उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो इस तरह से वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई कि सब दोस्त ममालिक जो आपस में अलाइज थे वो एक दूसरे की मदद करने के लिए मैदान में उतर पड़े। फिर लास्ट पर ट्रीटी ऑफ वर्साइल और आर्मिस्टिस से वॉर खत्म हुई, यानी कि एक पीस ट्रीटी जिसे हम आर्मिस्टिस कहते हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। नाउ लेट्स मूव दैट व्हाट वर द कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। अभी तक हमने वर्ल्ड वॉर 1 के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 की एक मेजर कोज डिफेंस अलाइज थे, यानी कि अभी हमने देखा FBR, GHI, तो ये अलाइज थे। मतलब ये आपस में इन्होंने मुआहिदा किया था कि अगर हमें कुछ होगा तो दोनों जो ममालिक हैं वो एक स्टेट को डिफेंड करेंगे। तो जैसे कि FBR का एक अलायंस था, एक GHI का अलायंस था, तो ये सभी एक दूसरे को डिफेंड करने के लिए वॉर में इन्वॉल्व हुए। सेकेंडली, स्टेट्स कोलोनाइजेशन के थ्रू अपनी पावर और वेल्थ को बढ़ा रही थी, जिसे हम इंपीरियलिज्म कहते हैं। ये दूसरी रीज़न थी वर्ल्ड वॉर 1 की। थर्डली, 20th सेंचुरी में हर एक स्टेट अपनी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करने में लगी थी और जर्मनी और ब्रिटेन इस रेस में सबसे आगे दौड़ रहे थे। 1914 तक जर्मनी अपनी मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुका था। ये एक थर्ड रीज़न थी दैट पुश्ड मैनी कंट्रीज
to involve into war. एंड फोर्थली नेशनलिज्म, जिसमें हर कोई अपनी नेशन को और उसके इंटरेस्ट को देख रहा था. एंड लास्टली फ्रांस फर्डिनेंड का कत्ल, जिसको हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया. अब ये कुछ इवेंट्स हैं जिनको हमने पहले भी डिस्कस किया है. इवेंट्स में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉर कैसे स्टार्ट हुई थी, और वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट्स का पता होना चाहिए. वेस्टर्न फ्रंट में जर्मनी अटैक कर रहा था बेल्जियम एंड फ्रांस पर. इसी तरह से ईस्टर्न में रशिया अटैक कर रहा था जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी पर. फिर ओटोमन एम्पायर ने रशिया के ऊपर अटैक कर दिया फॉर स्विस कैनाल. एंड लास्ट पर जो ट्रेंच वॉर थी ये फ्रांस और जर्मनी के दरमियान 4 साल तक रही. तो ये 4 मेजर इवेंट्स हैं कि वॉर स्टार्ट कैसे हुई, वेस्टर्न ईस्टर्न फ्रंट पर कौन थे, ओटोमन एम्पायर का इसमें क्या रोल रहा, और ट्रेंच वॉर किन के दरमियान थी. तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन को देखा है, कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर देखे, और साथ में हमने इवेंट्स की समरी देखी. कॉजेज और इंट्रोडक्शन में इवेंट्स को हम ऑलरेडी देख चुके थे, तो यहाँ पर जस्ट मैंने आपको समरी शेयर की है ताकि आपको एक दफ़ा चीज़ें क्लियर हो जाए कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. अब जो हमने ट्रेंच वॉर के बारे में देखा कि जब फ्रांस और जर्मनी 4 साल तक ट्रेंच वॉर आपस में करते रहे तो यूएस से इनको सपोर्ट कर रहा था. लेकिन एक स्टेज पर आकर जहां पर जर्मनी ने मेक्सिको के साथ मिलकर यूएस के ऊपर अटैक करना चाहा, तो तब यूएस ने फ्रांस की साइड से जर्मनी पर अटैक करने की प्लानिंग की. और यहाँ पर 1917 का टाइम हो चुका था जब यूएस ने इन्वॉल्वमेंट की. इससे पहले यूएस ने वॉर में कोई इन्वॉल्वमेंट शो नहीं की थी. 1970 में यूएस की एंट्री हुई और साथ में रशिया ने जर्मनी के साथ आर्मिस्टिस ट्रीटी साइन की, जो हमने स्टार्टिंग में देखी है. आर्मिस्टिस ट्रीटी साइन की और उसके बाद रशिया स्टेप बैक फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 1. फिर आगे यूएस और जर्मनी की जंग हुई और यहाँ पर यूएस से जीत गया और इस तरह से वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुई. अब आफ्टर द वॉर एंड प्रेसिडेंट विल्सन जो यूएस के थे उन्होंने 14 पॉइंट्स लिखे, जिसमें उन्होंने ये चाहा कि अब यूरोप को हमने रिकवर करना है, कि वॉर के बाद यूरोप को रिकवर करना बहुत ज़रूरी है. लेकिन यहाँ पर फ्रांस और ब्रिटेन ने 14 पॉइंट्स मानने से मना कर दिया और इन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन की, जिसमें उन्होंने ज़्यादा जो ब्लेम था वॉर का और तमाम क्राइसिस का वो जर्मनी के ऊपर डाल दिया. और इन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल के थ्रू जर्मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा पेनल्टीज इम्पोज कर दी. हाउएवर यूएस ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल को साइन नहीं किया बट एस्टैब्लिश हिज ओन पीस ट्रीटी विद जर्मनी. फाइनली इस तरह से ट्रीटी ऑफ वर्साइल और आर्मिस्टिस एग्रीमेंट के बाद वॉर ख़त्म हो गई और वर्ल्ड वॉर 1 ने बहुत ज़्यादा साइंस को एडवांस किया, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, जिनमें इन्होंने जंगी जहाज़, टैंक्स, फिर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट्स पर लॉन्ग लाइन ऑफ ट्रेंचेस, डेंजरस शिप्स और इसके साथ लार्ज गन, मशीन गन्स, फ्लेम्स थ्रोवर और केमिकल वेपन्स वगैरह इंट्रोड्यूस हुए. इस तरह से यूएस और जर्मनी की एंड पर वॉर के बाद वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई. आर्मिस्टिस एग्रीमेंट जो रशिया और जर्मनी के दरमियान एक टेम्परेरी एग्रीमेंट हुआ,
इसके बाद निगोसिएशंस हुई अलाइड पावर्स के दरमियान में, फिर ट्रीटी ऑफ वर्साइल, फिर और यूरोप का दो हिस्सों में डिवाइड हो जाना, और फाइनली एक लीग ऑफ नेशंस बन गई जिसका मकसद आइंदा वॉर्स को रोकना और पीस को कायम करना था। फर्दर वर्ल्ड वॉर 1 से बहुत ज़्यादा मिलिट्री लॉस हुआ, सिविलियन लॉस हुआ, बहुत सारे लोग बेघर हो गए, एक डिप्रेशन, ये सारे जो थे वर्ल्ड वॉर 1 के आफ्टरमैथ थे। ये आज हमने वर्ल्ड वॉर 1 को डिस्कस किया है कि वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुई, कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, और इसके साथ इसके बाद क्या हुआ, साइंस और टेक्नोलॉजी ने कैसे तरक्की की, दो जो एग्रीमेंट्स हुए जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल और आर्मिस्टिस एग्रीमेंट थे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये आपको पता होने चाहिए कि आर्मिस्टिस एग्रीमेंट किन के दरमियान हुआ और ट्रीटी ऑफ वर्साइल किस तरह से की गई, यूएस ने कब इन्वॉल्वमेंट शो की, क्यों यूएस इन्वॉल्व हुआ, और यूएस के बाद यूएस ने 14 पॉइंट्स कब अपने प्रेजेंट किए, यूएस ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल में क्यों इन्वॉल्वमेंट शो नहीं की। आई होप ग्रुप स्टडी से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। लेकिन अगर कोई भी इशू हो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो, एनी क्वेरी, तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हो। अब हम नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 एंड कोल्ड वॉर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।